गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए शुरू करते हैं। पहले डिस्कशन शुरू कर लेते हैं एनसीईआरटी से। आई गेस एनसीईआरटी इज अ प्राइमरी थिंग दैट वाज सपोज्ड टू बी डन। ओके, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। एनसीईआरटी में देख लेते हैं, शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। किसी भी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है आपको तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। ठीक है, तो आप अनम्यूट करके मुझे बताना कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है। सर इसमें डाउट है। एक्सरसाइज 7.1 में कोई डाउट है? ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 22 तक है, उसमें कोई डाउट? नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 में किसी को डाउट है? थर्ड वो मॉड्यूलस वाला। हाँ वो तो सर पता चल गया। वो फिफ्थ वाला सर। फिफ्थ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा साइन ऑफ 2 टाइम्स ए एक्स प्लस बी। ठीक है, सर वो कोई दूसरी मेथड है? दूसरी मेथड क्या करना चाहते हो आप? साइन को क्लब करके आप एक ही टर्म में कन्वर्ट करना, यही करना चाहते हैं। सर एक मिनट। इसको एक में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो 7.2 का अगर आप फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप, साइन ऑफ 2 सर टाइम्स। उसमें सर साइन ए एक्स प्लस बी को टी ले सकते हैं? साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को अगर टी ले लेंगे, वैसा भी कर सकते हो, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और फिर जो ए आ जाएगा वो डी एक्स को डी टी से रिप्लेस कर देना आप, वैसा भी कर सकते तो हो। सर वो कॉस ए एक्स प्लस बी डॉट डी एक्स को हम डी टी बाई ए से रिप्लेस कर देंगे। बिल्कुल, तो फिर सर इंटीग्रेशन में टी बाई ए डी टी आ रहा है। ठीक है, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो सर फिर ए टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आ जाएगा। सर वो बराबर है? हाँ बिल्कुल ठीक है, साइन 2x का कॉस 2x आ जाएगा, वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। कॉन्स्टेंट्स और तो सर सिक्स्थ वाला? सिक्स्थ वाले में भी सेम, सब तक ए एक्स प्लस बी को आप टी ले लें। ठीक है सर। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन जो है आपका, उसमें लिखा है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। इवन आई डोंट नो, है ना, आई विल कंफर्म एंड लेट यू नो। जैसे अगर टेस्ट होगा तो विल अपडेट द सिलेबस। ए एक्स प्लस बी को हम टी से रिप्लेस कर सकते हैं, ए डी एक्स को हम डी टी से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और सर इसमें कोई और मेथड है? दूसरा मेथड तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो, ए एक्स प्लस बी लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर का हाँ सर इंटीग्रल वो तो आपको निकाल पता है, एफ एक्स का इंटीग्रल होता है जी एक्स, ये तो हमने पढ़ा था शुरू में। तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी, है ना, वैसे कर सकते हैं आप। सर स्क्रीन शेयरिंग बंद है आपका? शेयरिंग बंद है? अरे यार, एक सेकंड, स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। ठीक है, अब देखो दिख रहा है, यही बता हाँ रहा सर। हूँ। ठीक है,
एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल जी एक्स होता है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल जी ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ठीक है ठीक सर। है, सिक्स्थ हो गया। सेवेंथ, नहीं सर बाकी तो हो गया। 8 9 10 11 12 13 आगे तक कहीं भी डाउट है तो बता दो। 39 तक है इसमें, 7.2 में 39 तक। किसी को डाउट है तो यू आर सपोज टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। सर इस संडे को सर टेस्ट है। 18th वाला खाली रफली बता दो। आखिर संडे के टेस्ट का एक्चुअली अभी हमें भी इंटीमेशन आया नहीं है। ठीक है, इफ यू कम टू नो विल लेट यू नो, जितना जल्दी पता चलेगा। सिलेबस आ जाता है ना ग्रुप में, वैसे अभी तक आया नहीं है तो अभी लास्ट के लेट यू नो। ठीक है, ओके सर सर। 18। 7.2 का 18th की पार्ट tan इनवर्स x बाय 1 प्लस x स्क्वायर है। ठीक है, सब तक देखो। इनिशियली हमारे जो वीडियोस हुए थे उसको आप जाके देखें, सब्स्टिट्यूशन वाले। tan इनवर्स x को t ले लेते हैं, 1/1 प्लस x स्क्वायर, dx को dt ले लेते हैं, तो e की पावर t dt हो जाता है ना, तो e की पावर t प्लस c आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7.2 तक आएगा सबका हो गया। अब 7.3 में किसी को डाउट है तो बताओ। 1 2 3 4 5 24 तक। 7.3 में किसी को डाउट है तो यू कैन लेट मी नो। सर फोर्थ वाला एक बार देखो। 7.3 का मतलब फोर्थ, बताओ। 7.3 का फोर्थ, साइन क्यूब को कन्वर्ट कर लो ना आप। 34 नंबर की बस में आता है। साइन क्यूब एक्स क्या लिख सकते हो 34 नंबर की बस में, हाँ तो सर साइन आ क्यूब गया आ एक्स गया। कर लोगे आप। नेक्स्ट 5 6 हो 7 जाएगा 8 सर। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 24 तक है आई गेस। ठीक है, तो आई गेस 7.3 इज बीइंग डन। ठीक है, whenever you feel there's a doubt please let me know। 7.3 में किसी को अगर डाउट है तो मुझे बताएं आप। नेक्स्ट 7.4 में आ जाते हैं अभी। ठीक है, 7.4 में डिस्कशन देख लेते हैं। 1 से लेके कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बता दो। 7.4 से 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। सर 7.4 क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल लिखा हुआ है 3x अपॉन 1 प्लस 2x रेज टू 4। एक्स स्क्वायर को t ले लेंगे, 2x dx को dt ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कॉमन x है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, dt अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर हो जाएगा। अब कर लोगे सब, ये अली असगर हो जाएगा ना। अब तो 3/4 इंटीग्रल हाँ dt सर। बाई टी स्क्वायर प्लस हाफ। ये तो काफ़ी ट्रिवियल क्वेश्चन है, काफ़ी आसान। नेक्स्ट 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। So should I feel that 7.4 is done? अब 7.4 का ये जो मैं अभी आज कर रहा हूँ, दिस इज लास्ट टाइम दैट आई एम डिस्कसिंग। हम पहले कर चुके हैं, फिर से मैंने इसको उठाया, इसके बाद हम इसको नहीं उठाने वाले। ठीक है, आई फील दैट्स बीन डन। ठीक है, 7.5 में आ जाते हैं अभी। 7.4 में किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो, लास्ट कॉल। 7.5 में आ जाते हैं। 7.5 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर 11 9। 9th। सारे पूछ लो जो जो डाउट है आपके अभी तक के। 7.5 का 9th देख लेते हैं, क्या लिखा है 3x प्लस 5 बाय, इंटीग्रल में लिखा है 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बिल्कुल बहुत आसान है, नीचे वाला तो एकदम आराम से फैक्टराइज कर लोगे। एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स माइनस वन माइनस वन एक्स माइनस वन, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। यस,
जिसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन क्या करूँगा, a अपॉन x माइनस वन, b अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर, c अपॉन x प्लस वन. इज इट क्लियर? यस और नो? हाँ सर. कर लोगे ना अब तो. ए बी सी का वैल्यू निकाल के इंटीग्रेट करना तो काफ़ी आसान है, शॉर्टकट से निकल जाता है ए बी सी. तो बी और सी शॉर्टकट से निकल जाएगा, ए आपको सब्स्टिट्यूशन से निकालना पड़ेगा. निकाल लोगे अली असगर? अली सर निकल जाएगा. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 12. 12 में तो हायर डिग्री बाय लोअर डिग्री लॉन्ग डिवीजन कर दें आप. 12th में डू लॉन्ग डिवीजन. न्यूमरेटर का डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है. लॉन्ग डिवीजन करोगे तो लीनियर आ जाएगा, प्लस अब जो रिमाइंडर बचेगा तो वो ऑब्वियसली जब डिवाइड कर रहा हूँ तो ये लीनियर बचेगा या कांस्टेंट बचेगा, डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक. ठीक है, तो लीनियर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर लोगे. लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म्स आपने पढ़े हुए हैं, उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. So I guess 7.5 is being done from my side. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो. 7.6 में चलते हैं. तो 7.6 में देख लेते हैं अभी. ठीक है, सो 7.6. तो 7.6 में क्या क्या करने को है? क्वेश्चन 1 2 3 4 5 1 से लेके 22 तक कोई डाउट है क्या? 7.6 में 11th मुर्गा. यस वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन बेटा. 11th में क्या लिखा है? x cos inverse x under root 1 minus x square. Yes, I'll do it. X cos inverse x under root 1 minus x square. So in this case what we'll do मुर्गा is we'll take cos inverse x as t. cos inverse x को मैं t ले लूँगा. ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन dx क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा. तो dx by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा. सो व्हाट यू विल हैव इट ओवर हियर इज dt. ओके, विद अ नेगेटिव साइन आउटसाइड. cos इनवर्स x को t ले लिया, x को क्या लिख सकते हो? cos t. तो ये बन जाएगा t cos t dt. इसको इंटीग्रेट करना है, इसको बाय पार्ट से कर लोगे. आइलेट रूल लगाते हैं हम. अरिथमेटिक इज फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक इज सेकंड. So this is first function, this is second function. So first function is t. माइनस के साथ क्या आ जाएगा? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, cos का इंटीग्रल sin t, माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 इंटीग्रल ऑफ सेकंड sin t. तो ये sin का इंटीग्रल अगेन माइनस cos, माइनस ऑफ t sin t प्लस cos t. अब जो आपने t लिखा हुआ है वो वापस से आप रिप्लेस कर दें इसमें, आपका काम हो जाएगा. सही है. तो 7.6 का डिस्कशन भी हमने कर दिया है. 7.6 से 11 डन हो गया. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 23 24. सो आई गेस 7.6 भी हो गया हमारा. अच्छा 18th. ओके बेटा, देखो 18th में क्या करेंगे? 18th में एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है. इफ यू ऑब्जर्व द क्वेश्चन, e रेज टू x लिखा है, 1 प्लस साइन x लिखा है, अपॉन 1 प्लस कॉस x लिखा है. अब क्या आप मुझे ये चीज बता सकते हो, जब भी ऐसे लिखा होता है e की पावर x, ये क्या बन जाता है? fx प्लस f डैश x, इसका इंटीग्रल. तो ये क्या होता है? e की पावर x fx प्लस c. इज इट क्लियर? हमेशा e की पावर x जब भी बाहर दिखता है और आपको अंदर दिखता है fx, अंदर आपको दिखता है कुछ भी फंक्शन, तो हमेशा हमें उसे क्या करना है? fx और f डैश x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो fx और f डैश x के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? अब आप देखो कैसे लिख सकते हो इसको.
वन प्लस कॉस एक्स को क्या लिखा जा सकता है? टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं। वन प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ एक्स बाई टू प्लस कॉस ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आई गेस, है ना। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्वेश्चन मेरा कन्वर्ट हो जाएगा, ये टू है तो हाफ बार आ जाएगा, e की पावर x में यहाँ पे बन जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस ऑफ एक्स बाई टू अपॉन कॉस ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ। देखो और एक चीज़ मुझे क्या क्लिक हो रही है, देखो ठीक है, मैं और क्या चीज़ सोच सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये कॉस को ऊपर ले जाता तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता, ये कन्वर्ट हो जाता सिक्स स्क्वायर में, तो सिक्स स्क्वायर बनने का भी ऑप्शन है इसके पास। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, वन बाई टू इंटीग्रल ई रेस टू एक्स, यहाँ पे क्या बन जाएगा, वन प्लस टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वन प्लस टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बन रहा है वन बाई टू ई रेस टू पावर ऑफ एक्स, क्या बन जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू टेन एक्स बाई टू। इज इट क्लियर? ये मैंने ओपन कर लिया ब्रैकेट, तो ये क्या बन गया, हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, दिस शुड बी देयर एट द बैक ऑफ योर माइंड, ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स गिव्स यू ई रेस टू एक्स एफ एक्स। तो यहाँ पे दो फंक्शन बन जाए कोई, एक बन जाए एफ एक्स और एक बन जाए एफ डैश एक्स, तो मज़ा ही आ जाए। तो ये क्या बन गया, ई की पावर एक्स ब्रैकेट में वन प्लस टेन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सीक स्क्वायर एक्स बाई टू, यस लिख सकता हूँ, तो सीक स्क्वायर एक्स बाई टू बन जाएगा और ये बन जाएगा टू टेन एक्स बाई टू। अब अगर मैं टेन एक्स बाई टू को टी ले लेता हूँ तो सीक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू हाफ डी एक्स मेरे लिए डी टी बन जाएगा। सही है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, सिमिलरली अगर मैं दोनों साइड टू से मल्टीप्लाई कर देता तो टू टेन एक्स बाई टू बिकेम टू टी फॉर मी। सो सीक स्क्वायर एक्स बाई टू और एक टू बाहर मल्टीप्लाइड है। ठीक है, एक काम कर लेता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करता, टू से मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, टू कॉमन ले लेता हूँ इसका बाहर, तो ये यहाँ से चला जाए, ये यहाँ पे हाफ लग जाए और ये टू कट जाए न्यूमरेटर वाला, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल में ई रेस टू एक्स टेन एक्स बाई टू प्लस वन बाई टू सीक स्क्वायर एक्स बाई टू। इफ यू ऑब्जर्व दिस इज डी एक्स, सो इफ यू ऑब्जर्व ये टी है, मतलब ये अगर एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव लिखा है एफ डैश एक्स, ये क्या बन जाएगा, ई रेस टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, सो ई रेस टू पावर ऑफ एक्स टेन एक्स बाई टू प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर, यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, तो आई गेस इट्स वेरी क्लियर, e raised to power of x fx plus f dash x, ठीक है, इज गोना गिव यू e raised to x fx plus c। ठीक है, तो जब भी e की पावर x होता है हम फंक्शन और उसका डिफरेंशियल बनाने की कोशिश करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो फर्दर। चलें आगे, ओके बेटा, नेक्स्ट 7.6 has been done now, किसी को डाउट है कोई और तो still there's a last call, 19 20 21 22 yes then 23 24, any doubts? 7.6 कोई डाउट नहीं है किसी को? ओके 7.7 की तरफ चलते हैं अभी। 7.7 में लेट्स स्टार्ट। जय मुझे बोल रहा था सर बहुत सारे डाउट है, जय मोदिया। जय 7.7 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज 7.7। किसी को कोई डाउट है 7.7 में? नो डाउट, चलें अब आगे। So here we conclude the discussion of 7.1 to 7.7। किसी को कोई डाउट इसमें बच रहा है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, चलें।
ओके चलिए, तो एनसीईआरटी इज बीन डन फॉर अस. लेट्स गो टू मॉड्यूल नाउ. मॉड्यूल में आ जाते हैं फटाफट फटाफट. ट्वेल्थ ग्रेड. यस ताहिर, लेट मी स्टार्ट विद द मॉड्यूल नाउ. जो बच्चों को मॉड्यूल्स में डाउट है वो भी डिस्कस कर लेंगे हम. ठीक है. एनसीईआरटी इज अ बेसिक बुक. आपका हाथ चलना शुरू हो जाएगा. ठीक है. ओके चलो, तो पहले शुरू करता हूँ मैं फिर से. ये सब मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, बट स्टिल कुछ बच्चों ने मुझे कहा था सर हमने काफ़ी लेट स्टार्ट किया सॉल्व करना. ठीक है, इट्स ओके फॉर देम. अगेन आई एम गोइंग थ्रू दिस. किसी को कोई डाउट है तो यू कैन लेट मी नो, बट नाउ आई विल नॉट गो बैक. हम 2 बार 7.1 7.2 कर चुके हैं, 3 कर चुके हैं. ठीक है, अब वापस से पीछे जाना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, कुछ डेडलाइंस हैं, आपको उसको फॉलो करना चाहिए. अब ड्रिल 1 में कोई डाउट है तो बताओ. ड्रिल 1, anyone having any doubt in drill 1? Again we are going to go through all of them. drill 1 में किसी को डाउट है? You can let me know. drill 2 में किसी को डाउट है? drill 2 next. drill 2 ठीक है. नेक्स्ट drill 3 में किसी को डाउट है? drill 3 कोई डाउट नहीं है. चलो ठीक है, हटाओ, खत्म हुआ ये. drill 4 में किसी को कोई डाउट है? तो हमारे पास ताहिर के डाउट्स आ चुके हैं drill 4 के. we'll see drill 4. किसी और के डाउट है सर तो प्लीज सेंड मी. drill 4 8th का सेकंड सर. ठीक है, 8th का सेकंड देख लेते हैं. ताहिर सेकंड वाला तो एक क्लासरूम क्वेश्चन है. e की पावर ax sin of bx. फिफ्थ वाले में डाउट है. दिस इज अ क्लासरूम क्वेश्चन ताहिर. ये क्लासरूम क्वेश्चन है आपका. यस और नो? 8th का सेकंड e की पावर ax sin of bx dx. क्या करते हैं? बाय पार्ट लगाते हैं. हाईलाइट रूल फॉलो कर सकते हैं आप, लेकिन जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल होता है, बट आंसर पीछे मैच नहीं करेगा. वो भी मैंने बताया था. ये सेम डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं पहले भी. आंसर मैच नहीं कर रहा था, फिर tan इनवर्स में कन्वर्ट किया था. अली असगर, यस और नो? यस सर. ताहिर को बता देना कौन सा वीडियो था एग्जैक्टली. ताहिर यू कैन हैव अ लुक एट द वीडियो. लंबा सॉल्यूशन है, 15 मिनट इसी में निकल जाएगा कन्वर्जन करने में. सर वो 1 by x वाला जब सिखाया था ना, जब रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में हो, तब उसके आजू बाजू ही वो वाली वीडियो में. ठीक है, मैं भी एक बार देख के आपको लिंक भेज दूंगा. ठीक है, ये हमने क्वेश्चन सेम डिस्कशन किया है, लेकिन जो मैंने आपको आंसर बताया था वो फेमस है. आंसर का तरीका e की पावर ax sin bx dx is e की पावर ax by a square plus b square a sin bx minus b cos bx. ठीक है, जो ये फॉर्म है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड मोर लाइकली टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम. हाँ, जो पीछे उनका फॉर्म है वो भी कन्वर्जन करके आप लिख सकते हैं. ठीक है, ओके. देन और कोई डाउट इसमें? अली असगर कुछ पूछ रहा था. अली असगर कौन सा डाउट है इसमें भाई, बताएं आप. सर फिफ्थ का फर्स्ट और फिफ्थ. इसका फर्स्ट और फिफ्थ. क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट. फिफ्थ का फर्स्ट में क्या है? x sin इनवर्स x dx. ठीक है, तो इसमें क्या डाउट आ रहा है? इसमें इसको बाय पार्ट नहीं लगा सकते क्या? हाईलाइट रूल. सर उसमें एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो उसको इंटीग्रेट कैसे करूं? अच्छा, देख लेते हैं. हाईलाइट रूल लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास. तो इनवर्स इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज फर्स्ट फंक्शन. दिस इज सेकंड. सो फर्स्ट फंक्शन sin इनवर्स x. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड. सेकंड का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल सेकंड x स्क्वायर अपॉन 2 dx. बस ये इंटीग्रेट करना है. ये तो बहुत आसान हो जाएगा. हायर डिग्री अपॉन लोअर डिग्री है. sin इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, तो इसको लिख लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सही है.
सही है ना? ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रल तो साइन इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा आपके पास, और इसका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म। कर लोगे ना ये तो क्लियर कर। हाँ सर। तो फिर आंसर हाँ देखो, सर। इसके बाद भी आंसर निकलना चाहिए, मेन काम की बात तो वो है। आपको मेथड पता है लेकिन आंसर तभी निकल पाएगा जब कोएफिशिएंट्स और इनसे अच्छे से डील करेंगे आप, तभी लास्ट स्टेप तक आंसर निकलेगा। ठीक है ना? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एक बार। तो थोड़ा एक दो स्टेप ज्यादा लगे बट आप अच्छे से परफेक्ट स्क्वायर बनाएं और सॉल्व करें। सर वो हो गया। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स सर क्या जाएगा? सर वो ये क्लियर हो गया। हो गया? चलो, ये भी एक्चुअली हम डिस्कस कर चुके हैं, वापस से ये क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, यही 5th वाला। कोई बात नहीं, चलिए जो जो क्वेश्चंस आप पूछे ड्रिल 4 का, नेक्स्ट ड्रिल 4 में और कोई आगे की आपने जो सर डाउट आया? 8 का 7 8 का 7th 8 का 7th। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का 7th क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स। बिल्कुल ठीक है। क्या ले लेंगे? ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स को काम कर लेते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स को ले लेते हैं टी। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को ले लेंगे डी टी, एम के साथ ही ले लो पूरा, डी टी बाई एम हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को डी टी बाई एम लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा? माइनस, सॉरी माइनस तो है नहीं, तो ये 1 बाई एम आ जाएगा इधर, और ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? ई की पावर टी। ओके, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स रिप्लेस हो जाएगा डी टी से। अब एक्स स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करेंगे आप? सर तो टी बाई एम, एक्स को भी साइन टी करके। ये लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर टी बाई एम। यस, हाँ सर। ठीक है ना? अब इसको तो कर सकते हो, कैसे करोगे देखो भाई, पहले तो आइलेट रूल देख लेते हैं अपन। आइलेट रूल ने क्या बोला है? आइलेट रूल ने बोला एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, किसी को भी आप फर्स्ट फंक्शन, किसी को भी आप सर सेकंड वो फंक्शन साइन दे दो। स्क्वायर टी बाई एम कैसे आया? कौन सा वाला? सर वो ई रेस टू टी डी टी के बाद वाला। ये एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना एक्स स्क्वायर। हम साइन इनवर्स एक्स को मैंने लिख दिया टी बाई एम, तो एक्स क्या हो जाएगा? साइन ऑफ टी बाई एम, है ना? एक्स हो जाएगा ना साइन ऑफ टी बाई एम। ये साइन स्क्वायर टी बाई एम लिखा है। अब आप इसको साइन स्क्वायर टी बाई एम को क्या कर सकते हो? देखो, इसको डबल एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस ऑफ 2x बाई 2 इज 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है ना? तो 1 बाई एम ई रेस टू टी हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2t बाई एम अपॉन 2। ठीक है, तो इसका अच्छे से इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन एम ई की पावर टी बाई 2 माइनस 1 बाई एम इंटीग्रल ई की पावर टी कॉस ऑफ 2t अपॉन 2। सही है? जी क्लियर? तो इसको कर लोगे बाय पार्ट से, कैसे? ई की पावर एक्स साइन बी एक्स का फॉर्म है, तो इसको भी कर लोगे, है ना? नेक्स्ट देख ले क्या, नाइन्थ का। नाइन्थ में किसी में डाउट है? सर नाइन्थ का थर्ड। नाइन्थ का थर्ड थर्ड और फिफ्थ और फिफ्थ। थर्ड और फिफ्थ। नाइन्थ का देखिए आप, थर्ड में क्या लिखा है? इंटीग्रेशन 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो जब भी दो फंक्शन ऐसे दिखते हैं जो एक दूसरे के डेरिवेटिव हो सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के डेरिवेटिव होने के चांसेस हैं इनके, तो एक बार एक कोशिश कर लेते हैं। लॉग एक्स की पावर -1 जो है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज -2 पावर, है ना? लॉग एक्स की पावर में -2 तो ये 2 हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। सही है? इज इट क्लियर? ये अगर t है तो ये इसका डेरिवेटिव सर है। एक बार रिपीट करो।
मैं रिपीट क्या करूँ, रुको फिर से मैं बता देता हूँ, मैं फिर से ही लिख देता हूँ। देखो आप इसमें क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट वी आर सेइंग इज 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, यही होगा इसका डिफरेंशिएशन। डी एक्स मत लगाओ, डिफरेंशियल ही निकालो सिर्फ, इसका डेरिवेटिव ये होगा। सही है, तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ क्या, देखो इसको सोचना पड़ेगा आपको, कैसे सोचेंगे, दो फंक्शंस है हमेशा, तो हमेशा दो फंक्शंस का ट्रिक है, कैसे दो फंक्शंस का, जो एक दूसरे के डेरिवेटिव लिखे हैं, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एफ डैश जी प्लस एफ जी डैश हाँ इंटीग्रल इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ एफ जी का होल डिफरेंशियल, तो ये एफ जी हो जाता है सीधा सीधा। सही है, फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रल, यस फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, मतलब एफ जी का होल डिफरेंशियल हुआ था एक साथ, और डिफरेंशियल और इंटीग्रल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो एफ जी बचेगा आपके पास। ठीक है, एफ जी प्लस सी। अब मैं यहाँ से क्या बोल रहा हूँ, देखो मान लो आपके पास एक फंक्शन है x और एक फंक्शन है 1 अपॉन लॉग x, तो अब हुआ क्या, अब हुआ ये हमारे पास एक सेकेंड, एक मेरे पास फंक्शन है log x, ठीक है, और एक मेरे पास फंक्शन है x। अब log x का डेरिवेटिव मैंने यहाँ लिख दिया माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन x। ये चीज समझ आ रही है आपको? एक सेकेंड मैं फिर से लिखता हूँ इसको, मैं क्या एक्चुअली लिख रहा हूँ यहाँ पे, हमने क्या किया, हमने लिखा एक फंक्शन लिया 1 अपॉन लॉग एक्स, तो उसका डेरिवेटिव बन गया माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये उसका डेरिवेटिव बन गया। अगर ये एफ है, एफ डैश है, तो क्या मैं एक जी साथ में मान लो एक्स ले लेता हूँ, तो उसका डेरिवेटिव 1 नहीं हो जाएगा क्या, जी डैश, बीच में प्लस का साइन। अब अगर आप ऑब्जर्व करो, ये एक्स तो इसके साथ कट जाएगा, तो यही लिखा हुआ है, और यहाँ पे तो यही लिखा है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्या, एफ मेरे लिए 1 अपॉन लॉग एक्स हो गया, जी मेरे लिए एक्स हो गया, तो एफ जी क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस सी। यस, यही लिखा है, इसको ऑब्जर्व कर लें आप एक बार, समझ लें काफ़ी अच्छे से। So please note it down. ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा डाउट है? अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे, ध्यान से आप समझे। फिफ्थ क्वेश्चन, 9th का लास्ट, 9th का लास्ट, फिफ्थ में क्या लिखा है, लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फिफ्थ वाले का लिख लेते हैं, लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा है dx। ठीक है, अब लॉग ऑफ लॉग एक्स को अगर मैं t मानता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग एक्स। ठीक है, ये सही है। ठीक है, लॉग ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, चेन रूल के थ्रू पहले हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और ये बन जाएगा इसका डेरिवेटिव। इज इट क्लियर? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। लॉग ऑफ लॉग एक्स एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अब मैं क्या सोच सकता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये सोच सकता हूँ कि अगर इसके साथ मुझे कोई और एक फंक्शन दिया होता, मान लो ये मेरा f है, ये मेरा f डैश है। ठीक है, x log x दिया हुआ है, अब मुझे log x का स्क्वायर चाहिए,
तो क्या मैं एक फंक्शन कुछ ऐसा एज्यूम कर लूँ क्या जो इसको नलिफाई कर दे? तो क्या सोच सकते हैं हम? सर x by log x। x बाई लॉग एक्स, एक्स बाई लॉग एक्स अगर एक मैं फंक्शन ले लूँ, ठीक है, मान लो मैंने ले लिया x अपॉन लॉग ऑफ एक्स, लेकिन फिर पूजन यहाँ पे उसका डेरिवेटिव बनना चाहिए, ये मान लो g है, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव g डैश बनना चाहिए, वो बन रहा है क्या? x अपॉन लॉग एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव देखूँ तो क्या हो जाएगा? लेट्स सी, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस, फिर क्या करेंगे, x एज इट इज रखेंगे, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, सही है? सर नहीं होगा मतलब। तो ये बन जाएगा देखो, log x माइनस 1 log ऑफ x माइनस 1 अपॉन log ऑफ x का होल स्क्वायर। तो क्या ये इसका डेरिवेटिव बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना, तो ये ट्रिक वर्कआउट नहीं कर रही है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। एक काम करते हैं, log ऑफ x को हम t ले लेते हैं, ठीक है, एक ऐसा सोचते हैं, log x मान लो मेरे पास t है, इंटीग्रल में हो जाएगा log x मतलब log ऑफ t, ठीक है, प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, ये एक एजम्पशन कर लिया हमने, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा? डी टी से रिप्लेस हो जाएगा, सही है? अब आप अप्रिशिएट करेंगे, डी एक्स हो जाएगा एक्स डी टी, एक्स कैन बी रिटन एज ई रेस टू टी, यहाँ से डी एक्स क्या हो जाएगा? ई रेस टू टी डी टी। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा ई रेस टू टी लॉग ऑफ टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, सही है, इंटीग्रल में, यस। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर log ऑफ टी एक फंक्शन है तो मैं बोल सकता हूँ प्लस 1 अपॉन टी एक फंक्शन होगा, यस। क्यों? अगर ये एफ एक्स है, एफ है, तो ये एफ डैश होगा, यस, यस और नो? हाँ तो सर। मैं क्या करता हूँ, एक ही पावर टी लॉग ऑफ टी प्लस 1 अपॉन टी कर देता हूँ, सर माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 बाई टी स्क्वायर करता हूँ, यस ताहिर? तो वो मतलब dx इक्वल्स टू e की पावर t dt कैसा है? जैसे मतलब ये 1 अपॉन एक्स था ना, एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो एक्स को मैं वहां ले गया, अब यहाँ पे तो एक्स नहीं चल पाएगा ना, पूरा टी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा राइट हैंड साइड, तो ln x इज t, तो x इज e रेस टू t, है ना? हाँ हाँ ओके। अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। कैसे? देखो, ये अगर f है, ये उसका डेरिवेटिव f डैश लिखा है, ये अगर g है तो ये उसका डेरिवेटिव g डैश लिखा है, सही है ना भाई? माइनस 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस 1 एज इट इज, टी की पावर माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, सही है, which becomes 1 by सर t तो e square. raised to the power t into f plus e raised to the power t into g। Yes. तो ये क्या होगा? e की पावर t आपके पास बनेगा f plus g, दिस इज योर फाइनल आंसर, प्लस कांस्टेंट। ये क्या बन जाएगा? e की पावर में t, व्हाट इज योर t नाउ? एक बार लिख लेते हैं पूरा, e की पावर t log ऑफ t माइनस 1 अपॉन t, सही है। अब t आपका e रेस टू t आपका क्या है? देखो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, e रेस टू t आपका x है, तो e रेस टू t पहले x हो जाएगा, फिर log ऑफ t क्या हो जाएगा? log ऑफ t हो जाएगा log ऑफ log x, फिर मैं क्या बोलता हूँ? माइनस 1 अपॉन टी। अब 1 अपॉन टी किससे रिप्लेस हो जाएगा? 1 अपॉन log x। इज इट क्लियर? ठीक है, सर वो हमने प्लस माइनस 1/t इसलिए करा क्योंकि वो मतलब f प्लस f डैश क्वेश्चन के का फॉर्म अकॉर्डिंग बन करा ना। गया, f प्लस हाँ f सर। डैश का फॉर्म बना दिया ना उसको। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपने ट्राई किया होगा तो काफी अच्छा फील आएगा आपको, ठीक है, बट ट्राई करना जरूरी है, इससे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये लोग क्यों क्या कर रहे हैं। ठीक है, हर एक रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट लगाया क्यों वर्कआउट नहीं करता है वो। ठीक है, वैसे आप भी एग्जाम में करेंगे, वर्कआउट नहीं करेगा, फटाफट दूसरे स्टेप पे चलेंगे। इज इट क्लियर? सर नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बार ऊपर। एक बार लिख लो सारा का सारा लो, मैं ऊपर से दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था।